Good morning, dear students. Once again, all you are welcome here in AVM online classes. Well, in our previous lecture, we started our chapter number 4, Albert Einstein at School. And we have done half of this chapter and today we will complete it. तो अब तक की जो स्टोरी रही है वो आपने उसमें पढ़ा कि किस तरह से जिसे एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल के समय में जो है किस तरह की परिस्थितियों से गुजरा है, कैसे क्या कुछ रहा है, उसका लर्निंग को लेकर के क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था और किस तरह से वो स्कूल से जो है भाग जाने की, निकाले जाने की प्लानिंग करता है और उसके लिए एक डॉक्टर ढूंढा जाता है। क्या कुछ परिस्थितियाँ रही हैं वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो अब आगे एल्बर्ट कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, कैसा क्या कुछ होगा, दैट वी आर गोइंग टू रीड। कि अब वो डॉक्टर से मिलने जा रहा है जो उसके फ्रेंड यूरी ने सजेस्ट किया है, जो उसके फ्रेंड यूरी ने डॉक्टर बताया है, उसके पास वो जो है अपनी समस्या को लेकर के जा रहा है। और एल्बर्ट क्या चाहता था कि वो डॉक्टर से जो है उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन है और स्कूल जाना उसके लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट चाहता है। तो वास्तव में क्या उसे वो मिल पाएगा, कैसे क्या कुछ होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट रीडिंग। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर विल, ही बिगेन। और एल्बर्ट जो है वो फिर डॉक्टर के पास जाकर के कहना शुरू करता है कि डॉक्टर वेल, मैं नहीं जानता वास्तव में कि मुझे कैसे अपनी परेशानी जो है वो आपको डिस्क्राइब करनी चाहिए, कैसे बताऊं मैं अपनी परेशानी के बारे में आपको। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल। और एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ जो है डॉक्टर कहता है कोशिश मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी जो है उसने मुझे पहले ही तुम्हारे केस की सारी हिस्ट्री दे दी है कि वास्तव में कैसे क्या कुछ है। यूरी बता चुका है मुझे सब कुछ। ओह, व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने। ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। केवल इतना ही कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा सोचूं कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। और मैं ये कहूँ, ये लिख दूँ कि तुम्हें वापस उस स्कूल में नहीं जाना है, जाना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। और ये बात सुन करके एल्बर्ट का चेहरा मुरझा जाता है। ओह, तो पहले बता दी सारी बातें। ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट। तो उसे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था। डॉक्टर कहता है व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। कहता है क्यों नहीं, क्या ये सही नहीं है इसका मतलब। यस, दैट्स द ट्रबल। कहता हाँ, यही परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और अब आप जो है ये कहेंगे मुझे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है मेरे साथ और मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए। और आप मुझे कहेंगे कि मैं वापस स्कूल जाऊं। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। और डॉक्टर कहता है अपने आप ही इतना ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर के कि मैं क्या कहूँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। और वास्तव में स्थिति ये है कि मैं काफ़ी इस बात से आश्वस्त हूँ, श्योर, निश्चित हूँ कि स्कूल को लेकर के तुम्हारी हालत जो है वो काफ़ी नर्वस होगी, काफ़ी परेशानीदायक स्थिति में होगी। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड। और एल्बर्ट उसकी डॉक्टर की इस तरह की बात सुन करके चौंकते हुए और आंखें चौड़ी करके कहता, मैंने तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया। हाउ कैन यू नो दैट, आप कैसे जान सकते हैं, कैसे पता आपको। बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। और डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा जल्दी से कहते हुए, भाई क्योंकि जब तुम मुझसे मिलने आए हो तो ये सीधी सी बात है कि तुम्हारी स्थिति जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन के ही क्लोज होगी, बिल्कुल ऐसे ही हालात होंगे तुम्हारे। यही कारण है कि तुम मुझे मिलने आए हो डॉक्टर के पास। अब इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव
had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो डॉक्टर कहता है कि अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूं कि भाई तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल से जो है कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, तो क्या करोगे तुम? व्हाट विल यू डू? एल्बर्ट कहता है आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊंगा, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं मिलान में, वहाँ चला जाऊंगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर? तो वहाँ जाकर के क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कहता है वहाँ जाकर के मैं किसी इटालियन कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू? डॉक्टर जानना चाहता है कैसे? भाई कैसे कर सकते हो तुम विदाउट ए डिप्लोमा? तुम्हारा तो डिप्लोमा भी नहीं हुआ है, अभी स्कूल पास आउट नहीं हुए हो तुम, तो कैसे तुम्हें इटालियन कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा? तो कहता है सर आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। कि सर मैं मेरे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं उन्हें कहूँगा कि मेरा जो भी काम है, मेरी जिस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वो मुझे कोई रिमार्क वगैरह दें और शायद वो काफ़ी रहेगा मेरे एडमिशन के लिए। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर। कि मैंने सारा मैथ्स, वो जितना जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो सारा मैंने सीख लिया है और उससे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा। ही एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। तो ये बात वो और ऐड करता है जब डॉक्टर वेल जो है उसकी तरफ काफ़ी शंकालु दृष्टि से देख रहे हैं, काफ़ी डाउट के साथ देख रहे हैं कि भाई ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं, कह तो रहा है लेकिन ऐसी बात बनेगी कि नहीं। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड। चलो ठीक है, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। कहता है चलो फिर भी मुझे डाउट है थोड़ा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ, समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा खुद का या किसी और का भी यहाँ रुक करके भी कोई भला नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसका कोई लाभ नहीं है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो कितने लंबे समय के लिए तुम चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए? वुड 6 months बी ऑल राइट? क्या 6 महीने काफ़ी रहेंगे? दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एल्बर्ट कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल बहुत आपकी काइंडनेस होगी, आपकी दयालुता होगी अगर आप ऐसा सर्टिफाई कर दें। ओ इट्स नथिंग। कहता है कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील। कहता है अभी लास्ट वीक तक मैं भी स्टूडेंट ही था, जैसा यूरी ने बताया था कि लास्ट वीक ही वो डॉक्टर बना है। तो कहता है बस अभी अभी तो मैं स्टूडेंट से डॉक्टर बना हूँ, तो मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होगे, मैं जानता हूँ इस बात को, हाउ यू आर, कि तुम कैसे हो, क्या कुछ हाल है हियर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और डॉक्टर वेल उसे एक सर्टिफिकेट दे देता है कि ये नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है और उसे 6 महीने के लिए स्कूल से दूर रहने की एडवाइस दी जाती है और उसके साथ बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच? एल्बर्ट जानना चाहता है कितना सर, कितना मनी, डॉक्टर साहब कितना पैसा लेंगे? डॉक्टर वेल कहता है नथिंग। कहता है कुछ नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। कहता है अगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, स्पेयर पैसा है, तो यूरी को जो है ना खाने के लिए इनवाइट कर लेना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू आई थिंक। कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसे खाना वाना खिलाओ, एक दिन लंच वगैरह डिनर वगैरह कुछ करवाओ, और मुझे लगता है शायद तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है। तो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सुपर। और एल्बर्ट के पास हालांकि कोई स्पेयर पैसा था ही नहीं, जिस तरह के हालात में रह रहा है, जैसा हाल है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है कि उसके पास स्पेयर मनी है और वो यूरी को डिनर पर लेकर के जाएगा, और डिनर पर लेकर के गया। टुक यूरी आउट टू डिनर। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. अब वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है Isn't it wonderful? क्या ये बहुत शानदार नहीं है? Yes, it's fine. यूरी agreed, और यूरी भी इस बात से सहमत होते हुए कहता है बिल्कुल हाँ, ये बहुत अच्छा है। 6 months is a good period. 6 महीने एक बहुत अच्छा समय है, काफ़ी लंबा पीरियड है आपके पास।
This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. कहता है 6 महीने काफ़ी समय है और इस तरह से तुम वास्तव में जो है स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ बुरा होता है, कुछ बुरे से भी बुरा होता है और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो तुम वापस आ सकते हो और आकर के अपने डिप्लोमा को कैरी कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें सही है ये। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। और एल्बर्ट उसे एश्योर्ड करता है, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा उस जगह पर, स्कूल में। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और कहता है कल मैं ये लेकर के सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास जाऊंगा और उसी के साथ सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा, इस परेशानी का अंत हो जाएगा। यानी वो जाकर के हेड टीचर को दिखाएगा कि देखो जी मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है, डॉक्टर ने कहा मुझे स्कूल से लंबी छुट्टी चाहिए, 6 महीने के लिए स्कूल से। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी उसे याद दिलाता है कि पहले अपने मैथमेटिक्स के टीचर से रेफरेंस लेना, रिमार्क लेना मत भूलना, लिखवा लेना उनसे, राइटिंग में ले लेना, उसके बाद जाकर के ये दिखाना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच, उसके जो मैथमेटिक्स टीचर हैं, स्वेच्छा से एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे देते हैं, वो लिख करके उसकी तारीफ में 2 शब्द दे देते हैं जो वो चाहता था। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स टीचर हैं वो उससे पूछते हैं, अगर मैं ये कहूँ, मैं ये लिख दूँ कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और शायद इस बात की संभावना है कि जल्द ही तुम मुझे पढ़ाने लगो कि तुम इतना कुछ जानते हो, तो क्या ये ठीक रहेगा, काफ़ी है ये? ओ दैट्स सेइंग टू मच सर। एल्बर्ट कहता है सर बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी है, ज़रूरत जितने की है उससे भी ज़्यादा है, टू मच, बहुत है सर अगर आप ऐसा लिखते हैं। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो उसके टीचर कहते हैं ये सच्चाई भी है, ओनली द ट्रूथ, केवल यही तो सच्चाई है, लेकिन ठीक है मैं इसको थोड़ा और सीरियसली और जो है अच्छे ढंग से इस चीज़ को लिख देता हूँ। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और ये वास्तव में काफ़ी ग्लोइंग, ठीक है, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय जो है वो रेफरेंस था उसको जो लिखा गया है, ठीक है, एक तरह से क्या है, एक सर्टिफिकेट है, वो एक प्रमाण पत्र है, एक टीचर उसे सर्टिफाई कर रहा है, तो उसको लिख दिया जाता है। और मिस्टर कोच जो है उसमें ये पॉइंट लिख देते हैं कि एल्बर्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार था तुरंत एक कॉलेज में एंट्री लेने के, यानी कि स्कूल लेवल तक जितना जो सीखा जाता है मैथमेटिक्स में वो सब कुछ जानता था और वो हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज में एंटर कर सकता था, ऐसा उस रेफरेंस में लिख दिया जाता है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस although you are wasting your time in my class, he said. तो उसके टीचर कहते हैं कि मुझे इस बात के लिए सॉरी फील होता है, खेद प्रकट करते हैं उसके टीचर कि वे तुम यहाँ से जा रही हो, हालांकि वैसे भी तुम यहाँ रह करके मेरी क्लास में टाइम ही तो वेस्ट कर रहे थे अपना। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। और एल्बर्ट कहता है सर केवल यही तो क्लास थी जहाँ मैं अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? सर लेकिन आपको कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ, कि स्कूल छोड़ रहा हूँ मैं? यू वुडेंट हैव आस्क मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो टीचर कहते हैं कि अदरवाइज तो तुम्हें इस रेफरेंस की ज़रूरत ही कहाँ थी, क्यों तुम मुझसे ऐसा रेफरेंस मांगते अगर ऐसा नहीं होता तो? यानी उसको बताते हैं कि बेटा समझते हैं इस बात को। आई थॉट यू वुड डू वंडर। तो कहते हैं मैं सोचता था कि यू वुड डू वंडर, कि तुम हैरान कर दोगे, कुछ ऐसा करोगे।
कहता है देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, ओ सॉरी, ये एल्बर्ट कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा यू वुड वंडर, कि आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर। तो जो मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर कोच, वो कहते हैं देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, इस बात को लेकर के हैरान होने की कोई भी बात नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, अरे मैं जानता था इस बात को कि तुम हमें छोड़ करके जाओगे, जाना है, तुम चले जा रहे हो, तुम जानते थे उससे भी पहले मैं इस बात को जानता था कि तुम्हें यहाँ से जाना है। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, और एल्बर्ट अपने टीचर की उस बात को सुन करके पजल्ड था, हैरान था कि क्या मतलब है इस बात का, व्हाट डिड द टीचर मीन, कि क्या मतलब है उसके टीचर के कहने का, क्या कि वो उससे भी पहले जानते थे कि तुम्हें जाना है, तुम चले जाओगे यहाँ से। ही सून फाउंड आउट, और जल्द ही उसे पता भी चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, कि अब वो इससे पहले एक मौका ढूंढता या वो ये चांस मांगता, रिक्वेस्ट करता कि मुझे हेड टीचर से मिलना है, बात करनी है, उससे पहले ही उसको हेड रूम से बुलावा आ जाता है, एक आदेश आ जाता है हेड टीचर की तरफ से, उसे बुलाया जाता है। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो एल्बर्ट सोचता है चलो ठीक है, अच्छा हुआ, इससे मेरी कम से कम जो है ना बाहर वेट करना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा, क्या पता कितना समय लगता, यानी कि जब आप किसी से मिलना चाहते हैं आपको वेटिंग में बिठाया जाता है कि अभी समय नहीं है, आप बैठिए, लेकिन यहाँ उसको खुद बुला लिया गया है, तो उसकी ये परेशानी दूर हो गई। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, और उसको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ना सोचने की ज़रूरत थी कि उसे आखिरकार क्यों बुलाया गया है। बट wisely supposed he was to be punished again for bad work and laziness, लेकिन वो यूजलेसली शायद ऐसा सोच रहा था, उसे लगता था कि शायद उसे दोबारा से उसके बुरे काम के लिए पनिश किया जाएगा, बैड वर्क, जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, उसकी लेजीनेस के लिए उसे पनिश किया जाएगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, लेकिन अब पनिशमेंट्स वगैरह का चैप्टर क्लोज हो चुका था, वो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुका है, कारण उसके पास उसकी प्लानिंग, उसका सर्टिफिकेट तैयार है कि मुझे अब जाना है, बस अब कोई वो नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, और जब हेड टीचर के पास पहुंचता है, उसे बुलाया जाता है, तो वहाँ हेड टीचर कहते हैं एल्बर्ट को, उसको हैरान करते हुए, सरप्राइज करते हुए, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम वास्तव में बेहद भयानक है, डरावना है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ और ज़्यादा लंबे समय रखा जाए स्कूल में। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अब स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड, और एल्बर्ट हैरान उन्हीं की बात को रिपीट करता है, लीव स्कूल नाउ, अब स्कूल छोड़ दूँ। दैट इज़ वॉट आई सेड, तो टीचर कहते हैं बिल्कुल यही मैंने कहा है, लीव द स्कूल। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका मतलब है कि मुझे एक्सपेल किया जा रहा है, मुझे एक्सपेल किया, निकाला जा रहा है स्कूल से। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन, द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, और ठीक है तुम इसको इस तरीके से ले सकते हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो, ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो, कि तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है। तो हेड टीचर जो है वो वर्ड्स को बिल्कुल भी मिंसिंग नहीं कर रहा था, ठीक है, ठीक है, यानी बिल्कुल जो भी कह रहा था वो सीधे साधे कह रहा था कि ठीक है, यही समझो, बात यही है। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड, कहता है जो सबसे सिंपल सी बात है, जो आसान चीज़ रहेगी वो ये है कि तुम अपने आप से खुद से ही चले जाओ। देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, फिर तो इस बात का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा निकालने का, इस तरह से एक्शन लेने का। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन एल्बर्ट कहता है सर लेकिन मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, कहता है तुम्हारी जो क्लासरूम में प्रेजेंस है वो टीचर को
टीचिंग करने के काम में रुकावट डालती है, उसको लिए बड़ी मुश्किलें, इम्पॉसिबल सा बना देती है कि एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ा पाए तुम्हारी प्रेजेंस में। बेहद असुविधाजनक स्थिति महसूस करती हैं। और जबकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी लर्निंग को लेकर के कि वो भी अपने आप को बड़ा मुश्किल में पाते हैं कि हम कैसे लर्न करेंगे। तो तुम्हारी प्रेजेंस ही जो है, यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम मना कर देते हो सीखने से, याद करने से। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार जो है टीचर के साथ विरोध में बने रहते हो उसके साथ। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर हियर, और जब आप क्लास में होते हैं तो कोई भी सीरियस काम नहीं किया जा सकता है। बड़ी दुविधाजनक स्थिति है, ठीक है। हमेशा तुम विद्रोह की स्थिति में उनके खिलाफ रहते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, और एल्बर्ट को ऐसा महसूस होता है कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उसकी जेब में एक जलता हुआ कागज का टुकड़ा है जो एक होल बना रहा है, एक सुराख बना रहा है उसकी जेब में। और उसे वो जलन क्यों महसूस होती है, बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, कि देख उस सर्टिफिकेट के लिए कितनी मेहनत की, डॉक्टर ढूंढा, क्या क्या प्लानिंग की, सारी चीज़ें, और यहाँ तो बिना ही सर्टिफिकेट के बात बन गई है। तो दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग सो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, कहता ठीक है वैसे भी मैं जो है जा ही रहा था छोड़ करके। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड, तो जो हेड टीचर है वो कहते हैं ठीक है, तो इसका मतलब कि एक तरह से हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, अभी तुम जा रहे हो, छोड़ रही हो। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, तो एक पल के लिए तो एल्बर्ट चाहता था कि वो उस व्यक्ति को, हेड टीचर को ये बताए कि वो क्या सोचता है उनके बारे में और उस स्कूल के बारे में, उसके स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप को रोक लेता है कि नहीं, कहना उचित नहीं होगा। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, और उसके बाद बिना कोई भी और शब्द कहे, अपने सिर को ऊंचा करके गर्व के साथ वो वहाँ से बाहर निकल गया, स्टॉक्ड आउट। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, और हेड पीछे से चिल्लाते हुए कि दरवाज़ा बंद कर देना जाते हुए। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट उसको इग्नोर कर देता है, सुनता नहीं, अनसुनी कर देता है। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years, और उसके बाद वहाँ से सीधा चलता जाता है स्कूल से बाहर, उस स्कूल से जहाँ उसने 5 साल बड़ी दयनीय स्थिति में, pitiable कंडीशंस में जो है वहाँ गुजारे थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, बिना एक बार भी अपना सिर घुमाए कि कम से कम एक बार, आखिरी बार तो उसके ऊपर निगाह डाले, अपने उस स्कूल को देखे वो। He couldn't think of anyone he wanted to see or say goodbye to, और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में और किसी के बारे में ऐसा नहीं सोच सका कि वहाँ से जाने से पहले जिसे उसे गुड बाय तक कहना हो या उसने ज़रूरी समझा हो। इट मीन्स कि ये देखिए कि वो वहाँ उस शहर में रह करके, उस जगह पर रह करके जहाँ वो पढ़ रहा था, वहाँ कोई उसका दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं है, ना स्कूल से किसी तरह का लगाव है, ना टीचर्स के प्रति, ना किसी और के प्रति, कि जहाँ उस समय उस शहर को, उस जगह को छोड़ते हुए किसी को गुड बाय तक भी कहना वो मुनासिब समझे। तो किस तरह का कैरेक्टर रहा है, दैट वी कैन वेल अंडरस्टैंड। इंडीड यूरी वॉज द ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही लेफ्ट, लाइक सेइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, और वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एक यूरी ही ऐसा व्यक्ति था म्यूनिक में जिसको वो जाने से पहले मिलना चाहता था उस पूरे टाउन में। अदरवाइज़ तो जितना वो अपने स्कूल से हेट करता है उतना ही उस टाउन से भी हेट करता है, उसे उस टाउन में भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग चीज़ नज़र नहीं आती है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो है वो वापस बर्लिन में थी, वहाँ जा चुकी थी। तो ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, तो वास्तव में यूरी के अलावा और कोई उसका फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, और जिस समय वो जब जा रहा था तो यूरी जो है उसे गुड बाय और गुड लक विश करता है। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और ये कहते हुए कि तुम वास्तव में एक बहुत वंडरफुल कंट्री में, बहुत अच्छे शानदार देश में जा रही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तुम खुश रहोगे, यहाँ के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा खुश रहोगे। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए आपके पास 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, आप तीनों के तीनों करें और इसके साथ कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आप इन तीनों को करेंगे। और जहाँ तक देखिए एक एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने की बात है, स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने की बात है, बट नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ देयर और उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा अपना सिस्टम भी जो है कुछ इसी तरह की लर्निंग बेस्ड रहा है। तो यहाँ एक ग्रेट साइंटिस्ट ने भी इस तरह की चीज़ को, आप ये देखिए कि लगभग 100 साल के आसपास पहले की बात रही होगी, 80-100 साल, जिस समय सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया, और उसके बावजूद भी इस तरह की जो स्कूलिंग है और चीज़ें हैं वो चीज़ें चलती रही। बट नो प्रॉब्लम, द थिंग्स चेंजेस एंड इवन द पीपल दोज हु आर टैलेंटेड दे शो देयर कलर्स, नो वन कैन स्टॉप दैम। थैंक्स, enjoy yourself, see you again in next lecture, till then have a very nice time.